हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पार्ट 11, जो कि लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। दोस्तों, वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कॉलर रहे हैं अमेरिकन लिटरेचर में। उनका नोटेबल वर्क रहा है लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि उन्होंने पब्लिश करा था 1855 में, जिसका थीम है डेमोक्रेसी, नेचर, बॉडी और सोल। उनकी पोएट्री सेलिब्रेट करती है इंडिविजुअलिटी को और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक इम्पॉर्टेंट पोयम रही है लीव्स ऑफ ग्राफ के अंदर, के कलेक्शन के अंदर। और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1, 10, 14, 16, 24 और 52 अपलोड किया है मेरे चैनल पे। आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको सर्च करने में कोई दिक्कत आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके अमेरिकन लिटरेचर के अंडर ये सब फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए और हमें भी, हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। बात करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पार्ट 11 पे। दोस्तों, ये पार्ट फोकस करता है कि एक वुमेन 28 मैन को बात करते हुए देख रही है, नहाते हुए देख रही है। वो दूर से उन मैन को, उन आदमियों को जो है ऑब्जर्व कर रही है। ये सीन प्रेजेंट करता है डिज़ायर को, फ्रीडम को और सेंसुअलिटी को। ये पार्ट एक्सप्लोर करता है फीमेल डिज़ायर को और एक कनेक्शन दिखाता है बिटवीन बॉडी एंड सोल। ये चीज़ भी बताता है कि वुमेन की भी कुछ फैंटेसीज हो सकती है। चलिए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। इस पार्ट की शुरुआती लाइन में स्पीकर बोलते हैं, 28 young man bathed by the shore, 28 young man and also friendly। दोस्तों, ये लाइन इंट्रोड्यूस करती है एक सीन को, जहाँ पे एक ग्रुप है आदमियों का, जिसमें 28 यंग मैन हैं, 28 यंग आदमी हैं, जो कि सी में, समुंदर में नहा रहे हैं। ये चीज़ एम्फसाइज करती है कि वो 28 मैन आपस में फ्रेंडली हैं। सबके बीच में एक पॉजिटिव बॉन्ड है जो वो आपस में शेयर करते हैं। उन आदमियों का केयर फ्री नेचर भी ये दिखाता है। यहाँ पे जो रिपीटेशन है 28 का, वो यूनिफॉर्मिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी बताती है मैन की। सजेस्ट करता है एक कम्युनल एक्सपीरियंस, मतलब कि जो कम्युनिटी है उन आदमियों की, वो खुशियों से भरी हुई है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के। आदमियों के बीच में एक कलेक्टिव हैप्पीनेस है, एक कलेक्टिव फ्रीडम है, जो कि इस लाइन से हमें पता चल रही है। आगे स्पीकर बोलते हैं, 28 years ऑफ वुमेनली लाइफ एंड ऑल सो लोनसम। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर वुमेनहुड की लोनलीनेस पर बात कर रहे हैं। वो यंग मैन की एनर्जी और उनके हैप्पी एक्सपीरियंस को कॉन्ट्रास्ट करता है। मतलब कि एक तरफ तो वो 28 मैन हैं जो आराम से, फ्रीडम से पूरी उस समुंदर में नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस है, ये शो हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो वुमेन उन आदमियों को देख रही है, वो बिल्कुल अकेली है, लोनली है। हाँ, एक वुमेन के अकेलेपन के साथ जो अक्सर फील होता है, वो इस लाइन में बोला गया है। आगे स्पीकर बोलते हैं, शी ओन्स द फाइन हाउस बाय द राइज ऑफ द बैंक, शी हाइड्स हैंडसम एंड रिचली ड्रेस्ड एफ द ब्लाइंड्स ऑफ द विंडो। दोस्तों, इस लाइन में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो जो वुमेन है, वो एक ब्यूटीफुल हाउस में रहती है। ये चीज़ सजेस्ट करती है कि वो वुमेन वेल्दी है, उस वुमेन का एक सोशल स्टेटस है। और हाइडिंग एफ द ब्लाइंड इंडिकेट करता है सेंस ऑफ आइसोलेशन को। चीज़ दिखाती है किसी शेम को, किसी डिज़ायर को, जो कि उस वुमेन के अंदर हिडन है। के पास लग्जरीज अटायर्स हैं, पैसे वाली है मतलब वो, लेकिन वो इमोशनली खुश नहीं है क्योंकि वो अकेली है। इस लाइन में एक डीप ख्वाहिश है
और एक इनकम्प्लीट डिज़ायर का एहसास हो रहा है इस लाइन के थ्रू। ये बताता है कि यंग मैन की एनर्जी और वुमेन के इमोशनल स्टेट के बीच में एक डिसकनेक्शन है। आगे स्पीकर बोलते हैं, विच ऑफ द यंग मैन डज शी लाइक द बेस्ट? Ah, the homeliest of them is beautiful to her. इस लाइन में स्पीकर कह रहे हैं कि वुमेन जिस आदमी की तरफ जो 28 आदमी वहाँ पे नहा रहे हैं, उनमें से उस आदमी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है जो कि होमलीस्ट है, जो कि एक सिंपल यंग मैन है। ये चीज़ दिखाती है कि जो ब्यूटी है वो सब्जेक्टिव है। हम ब्यूटी को कहीं अनएक्सपेक्टेड प्लेस पे फाउंड करते हैं। जैसे हम बोलते हैं नहीं कि खुशियाँ हमेशा अनएक्सपेक्टेड वे में आती है। यहाँ पे स्पीकर यही कहना चाह रहे हैं कि वुमेन की ज़िंदगी में इस पोयम के अंदर वो एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस में उसे एक आदमी दिखा है जिसकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। ये लाइन हाईलाइट करती है उस वुमेन की एक डीप इच्छा को, एक ख्वाहिश को सजेस्ट करती है कि वो वुमेन मैन की इनर क्वालिटीज से अट्रैक्ट होती है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस से। यहाँ पे स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं कि हर किसी का ब्यूटी का मतलब अलग अलग होता है और हमें कभी कभी वो अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिलती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, वेयर आर यू ऑफ टू लेडी? For I see you. You splash in the water there, yet stay still in your room. लाइन में स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं उस वुमेन को, इम्प्लाई कर रहे हैं कि वो वुमेन फिज़िकली तो अपने घर में है इस वक्त, लेकिन उसके दिमाग में वो यंग मैन है जिसको उसने समुंदर के पास देखा था। दोस्तों, इस लाइन में वुमेन की जो इनर फीलिंग्स हैं, जो यंग मैन के साथ इन्वॉल्व होने जाने की डिज़ायर रखती है, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि वो वुमेन फिज़िकली अपने कमरे में है और दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे दिखाई देता है कि जो वुमेन है वो बिल्कुल अकेली है, लेकिन वो एक अच्छी ऑब्जर्वर है। जिस यंग मैन को वो एडमायर करती है, उसके लिए वो वुमेन इनविजिबल है, उसको तो पता ही नहीं ऐसी कोई वुमेन एग्जिस्ट भी करती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, डांसिंग एंड लाफिंग अलोंग द बीच केम द 29th बाटर. The rest did not see her, but she saw them and loved them. दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि ऑलरेडी 28 मैन थे उस बीच पे, लेकिन अब 29th मैन भी आ गया है उन लोगों के साथ। ये चीज़ इंट्रोड्यूस करती है एक न्यू डायनामिक को। यहाँ पे ये इंसान, ये 20th बातर रिप्रेजेंट करता है एक नए पर्सपेक्टिव को, एक नई अपॉर्चुनिटी को। लेकिन वो जो यंग मैन है वो अभी भी अनअवेयर है उस वुमेन की प्रेजेंस से, कि ऐसी कोई वुमेन एग्जिस्ट भी करती है। ये चीज़ दिखाती है कि वो वुमेन आइसोलेशन में है। वो वुमेन दोनों हैं, एक ऑब्जर्वर भी और एक लवर भी उन मैन की, लेकिन उस वुमेन को कभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया है। आगे स्पीकर बोलते हैं, द बियर्ड्स ऑफ द यंग मैन glistened with wet. It ran from their long hair. Little stream passed over their bodies. दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर डिस्क्राइब कर रहे हैं फिजिकल ब्यूटी को उन यंग मैन की। यहाँ पे एक इमेजरी ऑफ वाटर का यूज़ किया गया है सेंशुअलिटी को दिखाने के लिए। लिसनिंग हेयर और बॉडी सजेस्ट करती है उन आदमियों की यूथ को, की एनर्जी को, जिनको कॉन्ट्रास्ट में दिखाया है वुमेन की अकेलेपन की ज़िंदगी से। स्पीकर यहाँ ये बोलते हैं कि वो जो यंग मैन हैं, समुंदर के पानी से वो गीले हो चुके हैं, कि जो दाढ़ी है उन पे जो वो पानी पड़ा तो वो ऐसा लग रहा है चमक रही हो, कि जो बालों पे जो पानी है वो ऐसे शाइन मार रहे हैं वो यंग मैन। यहाँ पे फिज़िकल जो ब्यूटी है उन यंग मैन की, स्पीकर उसको डिस्क्राइब करते हुए ये बता रहे हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, Little stream passed over their bodies. An unseen hand also passed over their bodies.
It descended trembling from their temples and ribs. दोस्तों, इन लाइनों में स्पीकर ने मेंशन किया है एक अनसीन हैंड को, जो इंट्रोड्यूस करता है एक सुपर नेचुरल एलिमेंट को। ये जो हैंड है ये सिंबलाइज करता है डिज़ायर को, एक ख्वाहिश को और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है मैन के एक्सपीरियंस से। बेसिकली स्पीकर ये बोलना चाह रहे हैं वो जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है वो एक डिज़ायर को शो कर रहा है, एक इमेजिनेशन को शो कर रहा है, जो शायद उस वुमेन की ख्वाहिश है, उस वुमेन के डिज़ायर्स हैं। पानी में उनकी बॉडी का डिस्क्रिप्शन उनकी फ्रीडम को, उनकी हैप्पीनेस को और उनकी इनोसेंस को दिखाता है। स्पीकर बोल रहे हैं कि वो जो हैंड है वो उन मैन के ऊपर से जा रहा है, उनकी रिब्स को टच कर रहा है, उनके टेम्पल्स को टच कर रहा है। टेम्पल्स मतलब फोरहेड, हेड और चीक को टच कर रहा है। ये डिज़ायर है और हो सकता है ये उस वुमेन के डिज़ायर्स हो जिसको वो इमेजिन कर रही है। आगे स्पीकर बोलते हैं, द यंग मैन फ्लोट ऑन देयर बैक्स, देयर वाइट bellies blush to the sun. They do not ask who seizes fast to them. They do not know who puffs and declines with the pendant and bending arc. दोस्तों, ये लाइंस पेंट करती है एक पिक्चर को जहाँ पे जो यंग मैन है वो फ्लोट कर रहे हैं केयर फ्रीली उस सन में। उन लोगों को कोई कंसर्न नहीं है कि क्या पता कोई उन्हें देख रहा हो, क्या पता कोई उनके बारे में सोच रहा हो। वो बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। समुंदर के बीच पर आराम से पानी में फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर सन है, फुल ऑन एंजॉयमेंट है। ये चीज़ सजेस्ट करती है उनकी फ्रीडम को, उनकी इनोसेंस को, उनकी खुशियों को। उनका एक केयर फ्री एग्जिस्टेंस है। वहीं पर जो वुमेन है उसकी कुछ बहुत ही अनफुल्ड ख्वाहिशें हैं, उसका कुछ इमोशनल डेप्थ है जिसको कॉन्ट्रास्ट में बताया गया है। ये चीज़ सजेस्ट करती है उन दोनों के बीच के एक्सपीरियंसेस को, उन मैन के और उस वुमेन के एक्सपीरियंसेस को। एक तरफ जो मैन है वो पूरी फ्रीडम के साथ, पूरी खुशियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पे वो बेचारी वुमेन अकेली है, सोच में है, अपनी ख्वाहिशें रखती है, डिज़ायर रखती है जो कि पूरे नहीं हुए हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, दे डू नॉट थिंक हुम दे सूज विद स्प्रे। ये लाइन एम्फसाइज करती है एक डिसकनेक्शन को बिटवीन यंग मैन एंड वुमेन। उन यंग मैन और वुमेन के डिसकनेक्शन को ये लाइन दिखाती है, जहाँ पे एक तरफ जो मैन है वो एंजॉय कर रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो जो वुमेन है वो बेचारी अपने थॉट्स में, अपने डिज़ायर्स में खोई हुई है, अपने अकेलेपन में खोई हुई है। ये चीज़ दिखाती है उस वुमेन के आइसोलेशन को, अकेलेपन को। यहाँ पर जो फ्रेज है साउस विथ स्प्रे वो इवोक करता है सेंस ऑफ फिजिकलिटी को और वाइल्डनेस ऑफ यूथ को। मतलब कि यहाँ पे जो यंग लोग होते हैं, यंग आदमी या औरत, पर्टिकुलर पोयम में यंग मैन, उनकी जो फिज़िकलिटी है, उनका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, उनका जो एक वाइल्डनेस यूथ है कि पूरी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे कि आखिरी दिन हो। वहीं पर दूसरी तरफ वुमेन को कॉन्ट्रास्ट में बताया गया है कि वुमेन अकेली है, वुमेन के अपनी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, कुछ इमोशनल स्ट्रगल्स हैं जो वो फेस कर रही है। दोस्तों, इसी लाइन के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो और पोएम समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।